नमस्कार दोस्तों, ये सरल परिपथ नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किरचॉफ का नियम क्या है। किरचॉफ के दो नियम थे, जिसमें से दूसरे नियम पर हम लोग इस वीडियो में आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था? किरचॉफ का दूसरा नियम था कि किसी बंद पास के लिए, किसी बंद वैद्युत परिपथ के लिए उसमें कार्यरत सभी विभवांतर का योग, बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था कि किसी बंद पास में, किसी बंद परिपथ में कार्यरत सभी विभवांतर का योग क्या होता है? शून्य होता है। अब चलिए हम लोग आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए एक चिन्ह परिपाटी कार्य करती है। तो सबसे पहले हम उस चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। चिन्ह परिपाटी को समझना है तो ऐसे समझिए कि अगर कभी भी हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलें, अगर मान लीजिए आप कभी भी बंद पास में हाई वोल्टेज की तरफ से लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो इसको माना जाता है विभव पतन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विभव पतन। और जब विभव पतन हो रहा हो तब हम लोग वोल्टेज को माइनस में लेंगे। तब हम वोल्टेज को किस में लेंगे? माइनस में। और अगर कभी आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहे हो तो इसको हम कहते हैं विभव वृद्धि। और जब विभव वृद्धि हो रहा हो तब हम वोल्टेज को प्लस में लेंगे। तो हमें वोल्टेज को प्लस में कब लेना है और माइनस में कब लेना है, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके परिपथ में कहीं पर ऐसे सेल लगा है, इस तरह से सेल लगा है। सेल में या संधारित्र में ये एक टर्मिनल प्लस होता है, एक माइनस होता है। ऐसे संधारित्र में भी एक प्लस और एक माइनस होता है। अब मान लीजिए आप इसमें इस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में मान लीजिए जा रहे हैं इस साइड से, यानी प्लस वाले साइड से आ रहे हैं। अब सोचिए आप लोग, प्लस का क्या होता है? प्लस हमेशा हाई वोल्टेज होता है और छोटा वाला यानी माइनस वाला टर्मिनल हमेशा लो वोल्टेज होता है। तभी तो देखिए विद्युत धारा किधर बहता है? हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तभी तो बैटरी में विद्युत धारा किधर बहता है? प्लस से माइनस की ओर। और हम लोग जानते हैं विद्युत धारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बहता है और विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर जाता है। इसका मतलब हाई वोल्टेज प्लस होता है और लो वोल्टेज माइनस होता है। अब मान लीजिए आप लोग इस साइड से आ रहे हैं, तो यानी कि प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। और हाई से लो की तरफ जाने पर हम विभवांतर क्या लेंगे? माइनस में। यानी जब कभी आप सेल में प्लस वाले की तरफ से आ रहे होंगे तो यहाँ विभवांतर किस में लेंगे? निगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे। और कभी आप अगर सेल में पीछे से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, तब क्या होगा? अब देखिए ये माइनस वाला टर्मिनल क्या होता है? लो वोल्टेज। बड़ा वाला क्या होता है? हाई वोल्टेज। अब आप लो से हाई की ओर आ रहे हैं। अब लो से हाई की ओर आ रहे हैं, लो से हाई की ओर आ रहे हैं तो विभव वृद्धि हो रहा है, यानी पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे हम लोग यहाँ विभवांतर। ऐसे ही इसमें भी पूरी तरह से उसी तरह से इधर से आ रहे हो तो हम लोग क्या लेंगे? विभवांतर, यानी Q/C को लेंगे किसमें? माइनस में लेंगे। और अगर इधर से आ रहे हो तो Q/C को किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि अगर प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध में किस में कैसे लेते हैं, अगर कोई प्रतिरोध है तो उसमें कैसे लेते हैं। अब अगर प्रतिरोध है तो हम नहीं जान सकते कि इधर हाई वोल्टेज है कि इधर हाई वोल्टेज है। अब इसका पता लगाने के लिए कि प्रतिरोध में हाई वोल्टेज किधर है और लो वोल्टेज किधर है, हमें पता करना होगा कि इस प्रतिरोध में विद्युत धारा किस साइड में जा रही है। अब मान लेते हैं कि इस प्रतिरोध में विद्युत धारा इस साइड में जा रही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हाई वोल्टेज है और यहाँ पर लो वोल्टेज है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा हाई से लो की तरफ बह रही है। अब इस प्रतिरोध में विद्युत धारा इधर से इधर जा रही है। इसका मतलब इस प्रतिरोध में इधर हाई वोल्टेज है और इधर लो वोल्टेज है। जैसे इसमें मान लीजिए विद्युत धारा इस साइड में जा रही है तो यहाँ हाई वोल्टेज होगा, यहाँ लो वोल्टेज होगा। अब अगर आप इधर जा रहे हो समान दिशा में तो हाई से लो जा रहे हैं, और हाई से लो जा रहे हैं तो विभव पतन हो रहा है, यानी कि निगेटिव में मान लेंगे। और अगर इधर से आ रहे हों यानी विद्युत धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हों तो आप लो से हाई आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव लेंगे। अगर इसी को मैं
एक बार में बताऊं तो ऐसे बता सकता हूं, देखिए अगर आप बैटरी सेल या बैटरी या संधारित्र में प्लस की तरफ से जा रहे हो, प्लस वाले टर्मिनल की तरफ से जा रहे हो तो माइनस लेंगे, प्लस वाले की तरफ से माइनस, प्लस वाले की तरफ से माइनस। और इसमें यानी कि प्रतिरोध में क्या करेंगे, तो प्रतिरोध में क्या करेंगे, अगर आप विद्युत धारा की दिशा में जा रहे हो तो माइनस ले लेंगे, और अगर विद्युत धारा की विपरीत दिशा में हो तो प्लस में ले लेंगे। अब मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ लिखता हूँ और आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, और इस एग्जाम्पल में हम लोग ज्ञात करेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, यानी ये एक परिपथ है और इसके प्रत्येक प्रतिरोध में हम निकालेंगे कि कितनी धारा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकालेंगे, और किरचॉफ के द्वितीय नियम की चिन्ह परिपाटी मैंने यहाँ लिख दी है। प्लस की साइड से जब जाएं, प्लस की साइड से जब जाएं तो विभवांतर माइनस में लें, और जब माइनस की साइड से जाएं तो प्लस में लें। जबकि प्रतिरोध में हम विद्युत धारा की दिशा देखते हैं, सेल और संधारित्र में धारा वारा कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन प्रतिरोध में हम धारा की दिशा देखेंगे। अगर धारा की समान दिशा में है तो माइनस, विपरीत से है तो प्लस। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी है। अब चलिए इस पर चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहला काम करना है आप लोगों को कि जो भी दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सबसे पहले नामकरण कर लीजिए अपने हिसाब से ABCD सभी कोने का। तो ABCD में मान लेता हूं। अब इसमें पास चुनना रहता है। देखिए पहला काम करेंगे सभी कोने का नामकरण, नंबर 1 काम हुआ। नंबर 2 काम करना रहता है, हमें इसमें धारा की दिशा देखनी रहती है कि धारा किधर प्रवाहित होगा, यानी इसमें धारा प्रवाहित करवाने हैं। कुछ स्टेप हैं, 4 स्टेप में हम लोग लगाएंगे। पहला स्टेप हम लोग सभी कोने का नामकरण करेंगे। दूसरा स्टेप हम लोग धारा निकालेंगे। अब धारा निकलता है सेल से, और इस परिपथ में 2-2 सेल लगे हैं, तो आपका मन करे तो चाहे एक सेल से धारा निकालें और चाहे दोनों सेल से धारा निकालें, लेकिन सही डिसीजन ये माना जाता है कि दिए गए चित्र में जितने पास बन रहे हों उतने ही सेलों से धारा निकाली जाए तो अच्छा है। अब देखिए इसमें एक ही पास बनेगा, एक ही खंड बनेगा, तो इसलिए हम एक से निकाल देते हैं, चाहे इससे निकाल दीजिए चाहे इससे। लेकिन अच्छा डिसीजन ये माना जाता है कि जो ज्यादा विभवांतर रखता हो उसी से धारा निकाली जाए। तो चलिए हम लोग 20 वोल्ट से निकाल देते हैं, क्योंकि ये 8 वोल्ट की बैटरी है। तो प्लस हो गया, ये माइनस, यानी यहां से विद्युत धारा मान लीजिए I विद्युत धारा निकली। अब यहां से I विद्युत धारा चलेगी, फिर यही I विद्युत धारा यहां पहुंचेगी, फिर यही I विद्युत धारा इसमें पहुंचेगी, फिर यही I विद्युत धारा यहां से घूमकर यहां पहुंचेगी, और फिर वही विद्युत धारा I वापस हो जाएगी। किसी भी सेल से जितनी विद्युत धारा लेना है उतना ही लास्ट में उसे वापस करना है, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो सवाल गलत होगा। किसी भी सेल से जितनी विद्युत धारा निकाली जाए लास्ट में उसे उतना ही वापस करना है, तो ये बात भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग विद्युत धारा निकाल लिए। अब हम लोगों को पास चुनना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पहला काम सभी कोने का नामकरण, दूसरा काम विद्युत धारा निकालेंगे, तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम हमें क्लॉकवाइज इसका कैलकुलेशन करना है कि एंटी क्लॉकवाइज ये चुनना है। आप क्लॉकवाइज कीजिए और चाहे एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, आंसर हमेशा उतना ही आएगा। तो हम लोग इसका करते हैं क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे ये, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, लेकिन ऐसे घूमना है हम लोगों को। तो चलिए घूमते हैं, हम लोग ये से शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार, पास ये बी सी डी ये में, इस पास में। अब चलिए ये से घूमना शुरू कीजिए और चिन्ह परिपाटी लगाइए। देखिए ये से चलना शुरू किया मैंने, तो ये से चलना शुरू किया, सबसे पहले एक सेल पड़ा, और इस सेल का विभवांतर, अब सेल पड़ रहा है तो सेल का कौन सा टर्मिनल, माइनस वाला पड़ रहा है, और जब भी माइनस पड़े तो प्लस में लेना है, यानी प्लस में हम लोग लेंगे 8। तो +8
+8, ये पहला विभवांतर हो गया +8। अब आगे बढ़ते जाएंगे, अब आगे बढ़ते गए तो एक प्रतिरोध पड़ा। अब इस प्रतिरोध का विभवांतर निकालिए। तो विभवांतर कैसे निकलता है किसी प्रतिरोध का? किसी भी प्रतिरोध का विभवांतर निकालना हो तो उस प्रतिरोध में से जितनी धारा जा रही है उस धारा का उससे गुणा कर दीजिए, तो ये IR उसका विभवांतर हो जाता है। यानी कि ये प्रतिरोध है 4 ओम का और इससे धारा जा रही है I, तो 4 और I का गुणा कर देंगे तो 4I इसका विभवांतर हो गया। अब देखिए ये प्लस में लेंगे कि माइनस में? तो देखिए जब प्रतिरोध में जाएं तो देखिए धारा की दिशा के विपरीत है कि समान साइड में? तो विपरीत है, यानी हम लोग इधर से जा रहे हैं, तो विपरीत धारा के हैं, यानी कि लेंगे माइनस में और विभवांतर कितना होगा? 4 × I, यानी IR, और IR क्या होता है? विभव। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, B तक पहुंचे। अब ऐसे क्लॉकवाइज घूमते जाना है, ऐसे घूम कर आना है। अब आगे चले तो यहां पर हमें मिला 2 ओम। अब 2 ओम का 2 का और I में गुणा करेंगे तो 2I हो गया यहां विभवांतर, और ये माइनस में हो कि प्लस में? तो हम लोग जा रहे हैं धारा के विपरीत, इसलिए माइनस में लेंगे। और फिर ऐसे आते आते यहां पर पहुंचेंगे, तो यहां पर पहुंचेंगे तो ये 4I और धारा के विपरीत है, इसलिए इसे भी माइनस में लेंगे। भाई धारा के विपरीत है हम लोग, तो इसलिए लेंगे, सॉरी धारा के विपरीत होने पर हम लोग प्लस लेते हैं, हम लोग प्लस लेंगे, धारा के विपरीत पर प्लस लेते हैं। तो धारा के विपरीत है तो यहां पर भी लेंगे 4I। अब ऐसे आइए, अब ये प्लस वाला टर्मिनल मिला, तो प्लस वाला टर्मिनल मिले तो आप लोग लेंगे माइनस में, तो माइनस का 20। अब घूमकर इधर आएंगे तो यहाँ भी धारा के विपरीत है, धारा के विपरीत होने पर हम लोग लेंगे प्लस, और यहाँ पर विभवांतर क्या होगा? तो 2 है, तो 2 और I का गुणा हो गया 2I। यानी कि इस बंद पास के सभी विभवांतर का मैंने चिन्ह सहित योग कर दिया, और योग कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि सभी विभवांतर का योग लास्ट में 0 आता है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 4 2 6 4 10 2 12, 12I और +8 -20, तो हो गया -12 बराबर 0, और I का मान निकल गया 1 एम्पियर। यानी कि इसके प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा है? 1 एम्पियर। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके भी प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालना है। अब देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? सभी कोने का नामकरण A B C D E F, पहला काम हम लोगों का हो गया। दूसरा काम हमें धारा निकालना है। धारा 3 सेल लगे हैं, आपको किसी भी, चाहे 1 सेल से निकालिए, चाहे 2 सेल से, चाहे 3 सेल से। देखिए 3 सेल लगे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसमें 2 लूप बनेंगे, एक लूप यहां बनेगा और एक लूप यहां बनेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 सेल से निकालिए तो अच्छा रहेगा, या 1 सेल से, तीनों से मत निकालिए। देखिए अब हम लोग इससे और इससे मान लीजिए निकालें, मान लीजिए केवल इससे निकालें, तो केवल इससे निकालें I धारा, तो I धारा आकर यहां पर बटेगी 2 हिस्से में। अब इस पर जाएगा I1 धारा, तो इस पर जाएगा I-I1 धारा, इस तरह से कर लीजिए। और फिर जिसको जितना, मतलब जिससे जितना लें उतना वापस कर देंगे। अब ये दोनों जाकर यहां मिलकर फिर से I धारा होकर इसे मिल जाएंगे। और या फिर ऐसा कर लीजिए, इससे निकाल दीजिए I1 धारा, इससे निकाल दीजिए I1 धारा, और इससे निकाल दीजिए I2 धारा। अब देखिए यहां से I1 धारा आई तो इसमें कितना प्रवेश की? I1, ऐसे इसमें जाएगी I1। अब I2, यहां से I2 निकली, I2 जाएगी, और I2 यहां पहुंची और इधर से I1 यहां पहुंची, फिर इसमें कितना जाएगी? तो इसमें जाएगी ये I1 और इधर से I2, दोनों मिलकर इसमें जाएंगे I1 + I2। अब ये इधर से I1 + I2 गया तो यहां पहुंचा। अब मैंने बताया था कि जिस सेल से जितनी धारा लिए हैं उसे उतना ही वापस करना है। अब I1 + I2 यहां तक आया, फिर क्या होगा? I1 इधर चला जाएगा, क्योंकि इस सेल से हमने I1 लिया था तो इसे वापस भी तो करना है I1, और इससे मैंने I2 लिया था इसलिए इसे वापस करेंगे I2। तो देखिए मैंने यहां से I1 निकाला, यहां से I2 निकाला, अब ये दोनों मिलकर यहां गई I1 + I2, फिर मैंने जिससे जितना लिया था उसे उतना वापस कर दिया। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम तीसरा काम करते हैं। तीसरा काम हमें पास चुनना है, तो चाहे आप क्लॉकवाइज चुनिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इसमें चुनता हूं क्लॉकवाइज इधर। चाहे दोनों में क्लॉकवाइज चुनिए, चाहे एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, जैसा मन करे वैसा पास चुनिए। तो मैं दोनों में चुन लेता हूं क्लॉकवाइज, दोनों में। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, तो पास ये सी एफ ये, इस पास में हम लोग लगाते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये से चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये से चलना स्टार्ट करेंगे, ये से बी की तरफ चलिए। तो ये से बी की तरफ चलने पर आपको सबसे पहले एक सेल मिला और सेल का प्लस वाला मिला, तो प्लस वाला मिला तो माइनस में लेंगे, यानी माइनस में 20। अब देखिए इधर से बी से चलते चलते आप सी की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें ऐसे घूमना है, इधर से इसे घूमना है, तो बी से हम चलेंगे सी की तरफ। सी, इस रास्ते पर कुछ नहीं मिला। फिर सी से जब इधर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक सेल मिला और सेल का माइनस वाला टर्मिनल मिल रहा है, तो प्लस में ले लेंगे। जब माइनस मिले तो प्लस में लीजिए और प्लस मिले तो माइनस में, तो माइनस में हम ले लेंगे 10। और फिर इसमें आए तो जैसे ही इसमें पहुंचे प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध में हमें विद्युत धारा की दिशा देखनी पड़ती है और विद्युत धारा की विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है, तो इसलिए विपरीत दिशा में है तो प्लस में लेंगे और फिर 10 गुणे I1 प्लस I2, और फिर इधर से घूमेंगे तो फिर से विद्युत धारा की विपरीत दिशा में है हम लोग, एक और प्रतिरोध मिला। अब इस प्रतिरोध के लिए भी हम लोग विपरीत दिशा में, क्योंकि I इधर से आ रही है विद्युत धारा और हम लोग जा रहे हैं इधर से, तो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होने पर किस में लेते हैं, विपरीत दिशा में हम लोग प्लस में लेते हैं और 10 I1 और बराबर क्या करेंगे, देखिए ये पर हम लोग पहुंच गए तो बराबर करके अब लगा देंगे 0। आप लोग चिन्ह परिपाटी यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसे जोड़ना शुरू करते हैं, तो देखिए 20 में से 10 गए क्या हो जाएगा, -10, और यहाँ से 10 I1 20 I1 प्लस 10 I2 बराबर 0, और फिर समीकरण बन जाएगा। देखिए -10 उधर गया तो हो गया 20 I1, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 2 I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा 1। ये बन गया समीकरण 1। -10 उधर जाएगा तो +10 और 10 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, कटकर समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग चुनते हैं पास नंबर 2, ये वाला। तो चलिए दूसरा समीकरण बनाते हैं, आगे चुनते हैं पास। इस पास में देखते हैं, इस पास में देखते हैं, तो चलिए F से हम लोग चलते हैं इस साइड में। अब देखिए F से चलना शुरू किए इस साइड में, तो जिधर विद्युत धारा है उधर ही आप चल रहे हैं। पहले यही प्रतिरोध पड़ा, तो इस प्रतिरोध के लिए देखिए अब जिस साइड में विद्युत धारा है उसी साइड में आप भी चल रहे हैं, तो इसलिए लेंगे माइनस में और फिर 10 I1 प्लस I2, क्योंकि क्या होता है R और गुणे I, यही तो इसका विभवांतर हुआ। अब इधर गए तो एक सेल पड़ा, सेल का प्लस वाला टर्मिनल पड़ रहा है, इसलिए माइनस में लेंगे, माइनस में 10। फिर इधर से घूमेंगे, इधर से घूमे, फिर क्या पड़ा, एक प्रतिरोध मतलब एक सेल पड़ा और सेल का माइनस वाला टर्मिनल पड़ रहा है, तो माइनस वाला पड़ रहा है तो प्लस में लेंगे और 20 वोल्ट का है। इधर घूमे और फिर जा रहे हैं यहाँ पर, तो एक और प्रतिरोध पड़ रहा है और ये प्रतिरोध भाई 10 ओम का है और विद्युत धारा की दिशा में है, तो विद्युत धारा की दिशा में है इसलिए लेंगे माइनस में और फिर 10 I2 बराबर 0। अब यहाँ से समीकरण बनेगा, देखिए 20 में से 10 गए 10 प्लस 10 हुआ और प्लस 10 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और देखिए -10 I2 और -10 I2 तो क्या हो जाएगा, -20 I2 हो जाएगा और -10 I1। अब -10 कॉमन ले लीजिए, उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा I1 प्लस 2 I2 बराबर 1। ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए, I1 और I2 का मान निकाल लीजिए और रख दीजिए मान, फिर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। एक दूसरे टाइप का हम सवाल देखते हैं। ये एक परिपथ दिया हुआ है और इसमें ये तथा बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, मतलब कि VA माइनस VB का मान ज्ञात करना है। भाई ये और बी के बीच का विभवांतर, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। परिपथ दिया है, 2 सेल लगे हैं, तो इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, तो आपको एक पथ चुनना पड़ेगा, एक रास्ता चुनना पड़ेगा। तो चाहे आप इधर से चुन लीजिए और चाहे इधर से भी चुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग इधर से चुनकर लगाते हैं। सबसे पहले आप इधर से चलना शुरू किए तो इसलिए इस बिंदु का विभवांतर मान लेते हैं V ये है, इसको लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, आप लोग इधर चल रहे हैं तो इधर चलते चलते हमें मिला एक सेल और इस सेल का प्लस वाला मिला, तो प्लस वाला मिला तो माइनस में लेंगे। 10 वोल्ट है तो 10,
फिर इधर जा रहे हैं, फिर हमें मिला एक प्रतिरोध, और प्रतिरोध को माइनस में लेना है कि प्लस में लेना है ये देखना है हमें विद्युत धारा की दिशा से। तो विद्युत धारा इधर आ रही है और हम इसके विपरीत जा रहे हैं, तो विपरीत जाएंगे तो प्लस में लेंगे, और कितना विभवांतर यहां पर होगा, तो विभवांतर कैसे निकलेगा, प्रतिरोध का उसमें से गुजरने वाली धारा से गुणा कर दीजिए। किसी भी प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, तो उसमें से जितनी विद्युत धारा जा रही है उससे गुणा कर दीजिए, तो उसका विभवांतर निकल जाता है। तो 4 दूना 8, इधर गए, फिर एक सेल मिला, सेल का हम प्लस वाले से पहुंचे हैं तो प्लस से पहुंचे तो माइनस, 20 है तो 20, फिर इधर जा रहे हैं, फिर 2 दूना 4 और विपरीत दिशा में इसलिए प्लस में, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में हम VB के बराबर पहुंचेंगे, और तो बराबर लगाकर इसको लिखना है। अब देखिए VA, और इधर क्या हुआ, 20 10 30, 30 में से 12 घटा दीजिए, क्या बचा, -18 बराबर हो गया VB। अब VB को इधर ले आए, -18 उधर, तो VA माइनस VB का मान आ गया 18 वोल्ट, यानी ये और बी के बीच का विभवांतर 18 वोल्ट निकल गया। यही हमारा आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। एक सवाल और है, इसमें भी हमें देखना है ये और बी के बीच का विभवांतर, यानी कि VA माइनस VB का मान निकालना है, हमें ये और बी के बीच का विभवांतर निकालना है। तो इसमें आप विभवांतर तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक इसमें बहने वाली धारा का मान ना पता हो। तो मान लीजिए हम पहले धारा बहा लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से प्लस है, तो यहाँ से मान लीजिए विद्युत धारा ऐसे बह रही है, एक ही पास है इसलिए एक ही सेल से विद्युत धारा निकालिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस बहने वाली धारा का मान क्या होगा। अब इस बहने वाली धारा का मान निकालने के लिए आपको किरचॉफ का दूसरे नियम से पहले विद्युत धारा का मान निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ बह रही है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नामकरण करते हैं, ये B C D। अब लिखते हैं पास A B C D ये में। अब इस पास में हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं, तो चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम ये से B तक गए, कोई चिन्ह नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जैसे ही इधर चलने लगे, जैसे ही प्लस मतलब प्लस वाला टर्मिनल मिला तो इसलिए ले लेंगे माइनस का 6। अब आगे बढ़ते हैं, धारा की दिशा में हम लोग 4 ओम पर पहुंचे, तो धारा की दिशा में इसलिए लेंगे माइनस और 4, और मान लेते हैं विद्युत धारा कितनी है I, तो 4 आई। फिर और आगे बढ़े, फिर कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पर पहुंचे तो धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में इसलिए माइनस और 2 आई। फिर हम यहाँ पर पहुंचे तो हम माइनस वाले टर्मिनल पर पहुंचे, तो माइनस पर पहुंचे इसलिए लेंगे प्लस में 12, और फिर ये पर पहुंच गए, फिर बराबर 0 करते हैं 1 एम्पियर, क्योंकि +6 उधर जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा, -6 भी बन जाएगा, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का मान आ गया, यानी विद्युत धारा हमें पता चल गया 1 एम्पियर, यानी जो धारा बह रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। अब चलिए हम लोग लगा देते हैं इसमें। हमने किस तरह से घुमाया था, ABCD, यानी इधर से मैंने ले लिया है इस पास को। अब चलिए हम लोग विभव निकालते हैं। तो विभव चाहे तो आप ऊपर वाले के हिसाब से निकाल लें और चाहे तो नीचे वाले के हिसाब से निकाल लें, तो मैं ऊपर वाले के हिसाब से निकाल दे रहा हूँ, यानी इस इतने के हिसाब से निकाल दे रहा हूँ, इसके हिसाब से उतना ही आएगा दोनों के हिसाब से। तो चलिए विभव निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं VA, इसका विभव VA, फिर VA की तरफ से आगे बढ़े, फिर प्लस की तरफ से पढ़ रहे हैं तो -12 वोल्ट, फिर 2 का हम लोग किधर से, समान साइड से हैं, विपरीत साइड से हैं, तो प्लस में और 2 एकम 2, और फिर इधर से जाकर हम लोग B पर पहुंच गए, तो बराबर हो गया VB। अब देखिए VB इधर आएगा और 10 में से दोगे VA, और यहाँ पर आएगा -10 उधर गया तो +10 वोल्ट, ये आ गया हमारा आंसर।